ओम सबको सादर नमस्ते। हमारा सौभाग्य है कि हम सब मिलकर के केनोपनिषद का स्वाध्याय कर रहे हैं। हमने पीछे देखा था, शिष्य जिज्ञासा भाव के साथ गुरु के समक्ष उपस्थित हुआ। कुछ प्रश्न गुरुदेव से पूछे कि गुरुदेव बताइए, किसकी इच्छा से प्रेरित यह मन गति करता है, विषयों में गमन करता है? किसने प्राण को सबसे पहले नियुक्त किया, गतिशील किया? किसकी इच्छा से प्रेरित इस वाणी को व्यक्ति बोल पाता है? चक्षु, श्रोत्र आदि इंद्रियों को अपने अपने विषयों में किस देव ने नियुक्त किया है? शिष्य के प्रश्नों को सुनकर गुरुदेव ने उत्तर दिया द्वितीय कंडिका में, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो ह वाचम सौ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मात् लोकादमृता भवन्ति। पद है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसः मनः यत् वाचः वाचम सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषः चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। गुरुदेव के उत्तर को समझने से पहले आइए पहले इस संसार में हमारी स्थिति क्या है उसको देख लेते हैं। यदि हमें हमारी स्थिति का पता चल जाएगा तो आगे उपनिषद समझने में काफ़ी सुविधा होगी। हम सब इस शरीर में हैं। मैं मेरे शरीर में हूँ, मैं अर्थात जीवात्मा। इसमें तो किसी को संशय नहीं है कि इस शरीर से पृथक भी एक कोई तत्व है जिसके कारण ये शरीर चल रहा है। ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, ये शरीर किसी दूसरे के लिए है। कैसे पता चलता है कि शरीर के भीतर कोई दूसरा व्यक्ति है? हम देखते हैं कि मृत्यु के समय हम सब बोलते हैं, लोक व्यवहार बड़े गहरे अध्यात्म तत्व को बताता है एक सामान्य वाक्य में कि किसी का मृतदेह सामने पड़ा है, मान लीजिए जमकुदास का है, तो हम कहते हैं जमकुदास नहीं रहे, चले गए, जबकि शरीर तो अभी भी सामने है। जो एक क्षण पहले चलता था, बोलता था, घूमता था, फिरता था, हमारी बातें सुनता था, सुन करके कुछ प्रत्युत्तर प्रतिक्रियाएं करता था, वो शरीर अभी निश्चेष्ट शांत पड़ा है। शरीर तो अभी भी है, जिसको हम पहले जमकुदास कहते थे वो अभी भी सामने है। फिर भी हम सभी बिना संशय के कहते हैं कि जमकुदास नहीं रहे, चले गए। तो इसी से स्पष्ट है कि ये शरीर जमकुदास नहीं है। जमकुदास जिसका नाम था वो तो तत्व कोई दूसरा था जो अब इस शरीर में नहीं है। उसी तत्व को जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, कभी कभी आत्मा भी कह देते हैं। तो ये आत्मा, जीवात्मा इस शरीर के भीतर है, इसमें किसी कोई संदेह नहीं है। कोई आपसे पूछे आप शरीर में हैं, तो जवाब क्या होगा? हाँ है। कहाँ है, कैसे हैं, अभी तक हमें पता नहीं। बड़ा आश्चर्य है ना। इस शरीर में रहते रहते 10, 20, 50, 60, 70, 80 साल हो गए, जिंदगी पूरी गुजर गई, पर आज तक हमें ये नहीं पता चला कि मैं कैसा हूँ, कौन हूँ। इस शरीर में तो हूँ, पर कहाँ बैठा हूँ आज तक नहीं पता चला। आश्चर्य है ना। पर शरीर में है ये तो निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिसको मैं जान रहा हूँ जागृत अवस्था में, संसार के पदार्थों को, वो सारे पदार्थ मेरे शरीर से
बाहर हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। मैं शरीर के अंदर हूँ, संसार के पदार्थ शरीर के बाहर है, पर मैं अंदर रहते हुए भी संसार के पदार्थों से जुड़ा हुआ हूँ। जब हम दोनों अलग अलग स्थान में हैं तो जरूर कोई बीच में जोड़ने का एक माध्यम चाहिए, क्योंकि मैं शरीर से बाहर नहीं हूँ और संसार के पदार्थ शरीर के भीतर नहीं है, तो हम दोनों का स्थान अलग अलग है। तो हम दोनों को जो जोड़ने वाला तत्व है वो इंद्रिय है। 10 इंद्रियां हमारे पास हैं। इस शरीर में जो हमें दिख रही हैं वो इंद्रियों के गोलक हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय जैसे कि श्रोत्र, त्वक, चक्षु, घ्राण, रसना। श्रोत्र इंद्रिय अलग हैं और इस शरीर में जिसको हम चक्षु कहते हैं, नेत्र कहते हैं, आंख कहते हैं, वो अलग तत्व है। उपनिषद के अंदर चक्षु इंद्रिय और चक्षु गोलक को मिला करके ही प्रयोग किया गया है, पर वास्तव में ये दोनों एक नहीं है। इन दोनों में उतना भेद है जितना भेद आंख और चश्मे में है। कल्पना कर लीजिए कि किसी व्यक्ति की आंखें ठीक नहीं है, कमजोर हो गई हैं, 10-12 नंबर आ चुके हैं, ज़्यादा कमजोर हो गई है। ऐसे व्यक्ति को बिना चश्मे के बाहर का संसार दिखता नहीं है। जब चश्मे पहनता है संसार दिखने लग जाता है, बाहर के पदार्थ दिखने लग जाते हैं। जैसे ही चश्मा निकाल देगा धुंधली सी आकृतियां दिखेगी, कौन है ये पता नहीं चलेगा। तो ये जो देखने की सामर्थ्य है क्या चश्मे में है या आंख में है? तो यानी निसंदेह हम कहेंगे आंख की है, चश्मे की नहीं है। आंख की है तो फिर दिखना चाहिए, तो यहाँ पर भी हमें संदेह नहीं है कि यद्यपि सामर्थ्य तो आंख की है, पर आंख अब इतनी कमजोर हो गई है कि बिना साधन के देखने में समर्थ नहीं है। अतः आंख से देखने के लिए चश्मे हमें लगाने पड़ते हैं। तो चश्मे और आंख एक चीज नहीं है। देखने की सामर्थ्य आंख में है, चश्मा जो है वो आंख का साधन है। ठीक ऐसे ही इंद्रिय और इंद्रिय के गोलक, ये जो हमारे शरीर में हमें दिख रहे हैं वो इंद्रिय के गोलक हैं, वो चश्मे के स्थान पर है, और इंद्रिय जो है वो आंख के स्थान पर है। चक्षु इंद्रिय में देखने की सामर्थ्य है, श्रोत्र इंद्रिय में सुनने की सामर्थ्य है, त्वक इंद्रिय में स्पर्श करने की सामर्थ्य है, घ्राण इंद्रिय में सूंघने की सामर्थ्य है, रसनेन्द्रिय में रस की सामर्थ्य है। पर ये इंद्रियां जब तक उसका संबंध गोलक के साथ नहीं होता तब तक अपना काम करने में समर्थ नहीं है। इसलिए हर एक इंद्रिय को एक एक गोलक दिया गया है। चक्षु इंद्रिय को जो गोलक दिया गया है उसको हम आंख कहते हैं, घ्राण इंद्रिय के गोलक को हम नाक कहते हैं, नासिका कहते हैं, रसनेन्द्रिय के गोलक को हम जिह्वा कहते हैं, त्वगेन्द्रिय के गोलक को हम त्वचा कहते हैं, रसनेन्द्रिय के गोलक को हम जिह्वा कहते हैं। ऐसे ही कर्मेंद्रियों के भी अपने अपने गोलक हैं, हाथ, पैर, पायु, उपस्थादि, वाणी जिसका गोलक है मुख। तो ये गोलक और इंद्रियां मिलकर के उपनिषद के अंदर इंद्रिय शब्द से इनका व्यवहार होता है। तो ये इंद्रियों का संबंध संसार के पदार्थों के साथ होता है। संसार के पदार्थों को विषय भी कहते हैं। विषयों के साथ इंद्रियों का संबंध है, इंद्रियों के पीछे मन है। उपनिषद के अंदर मन बुद्धि एक ही तत्व मान करके चलते हैं। यहाँ मन बुद्धि का अलग विभाजन नहीं किया गया है। वस्तुतः सांख्य दर्शन की दृष्टि से मन बुद्धि अहंकार आदि अलग अलग तत्व हैं, पर यहाँ पर सबको मिला करके एक नाम दे दिया मन। कभी कभी अहंकार का अलग वर्णन मिल जाता है, प्रायः करके मन शब्द से व्यवहार किया जाता है। तो हम अभी उपनिषद की दृष्टि से देखेंगे तो इंद्रियों के पीछे मन है, अर्थात इंद्रियों का संबंध मन के साथ है और मन का संबंध जीवात्मा के साथ है, मेरे साथ है। मुझे संसार के पदार्थों को देखना हो तो मैं सीधे सीधे संसार के पदार्थों को नहीं देख सकती। मेरा संबंध मन के साथ
मन का संबंध इंद्रियों के साथ और इंद्रियों का संबंध संसार के बाह्य पदार्थों के साथ है। इस अवस्था में मैं संसार के बाहर के पदार्थों के साथ जुड़ जाती हूँ और बाहर के पदार्थों का मुझे सतत बोध होता रहता है। ये हमारी संसार में स्थिति है। अब आगे बढ़ते हैं द्वितीय कंडिका के अर्थ की ओर। गुरुदेव ने जवाब दिया कि जिस तत्व के बारे में तू पूछ रहा है वो श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का वो मन है, वाणी की वो वाणी है, प्राण का वो प्राण है, चक्षु का वो चक्षु है। इसका अर्थ क्या समझे? आज हमें अपने विज्ञान के ऊपर बहुत गर्व है। हम मानते हैं कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, कमाल कर दिया है। दुनिया के किसी भी छोर में कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, कहीं से भी किसी से भी वो बात कर सकता है। इंटरनेट की दुनिया, इंटरनेट का जाल इतना विस्तृत और सक्षम है कि क्षण में ही एक व्यक्ति कितने ही किलोमीटर दूर दूसरे व्यक्ति से संपर्क कर सकता है। हम समुद्र की गहराई को नाप चुके हैं, गगन की ऊंचाई को छू चुके हैं, बड़े बड़े आविष्कार कर चुके हैं, अद्भुत आविष्कार जो चमत्कार से कम नहीं है। चिकित्सा की दृष्टि से भी हम बहुत आगे निकल चुके हैं। विविध प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां संसार में विद्यमान हैं। एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर है, फिजियोथेरापी है। कितने प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां संसार में विद्यमान है। कई प्रकार के एक एक अंग के लिए अलग अलग चिकित्सक विद्यमान हैं, विशेषज्ञ विद्यमान हैं। अब एक प्रश्न उठता है, जिस विज्ञान पे हमें इतना गर्व है, हर एक अंग के अलग अलग चिकित्सक विद्यमान हैं। इस शरीर में कितने तत्व हैं, किन तत्वों से ये शरीर बना है, इस शरीर में ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन कितनी मात्रा में है, विज्ञान ने आज खोज कर ली है, चिकित्सकों ने जानकारी प्राप्त कर ली है। क्या ये सारे चिकित्सक मिलकर के, एक नहीं संसार के सारे ही चिकित्सक यदि मिल जाएं और जो जानकारी इस शरीर संबंधित उन्होंने प्राप्त की है कि ये तत्व इतनी इतनी मात्रा में है, उन तत्वों को मिला करके क्या एक कोशिका को बना सकते हैं, जो हमारे शरीर का यूनिट है, जो इस शरीर की इकाई है। क्या उस इकाई केवल एक कोशिका उसको बनाने में समर्थ हैं? संसार के सारे ही डॉक्टर्स मिल जाएं? तो जवाब होगा ना। जैसी ये कोशिका है वैसी कोशिका बनाने में कोई समर्थ नहीं है। क्या भूतकाल में भी कोई डॉक्टर हुबहू जैसी कोशिका ओरिजिनल हमारे पास है ऐसी कोशिका बनाने में समर्थ हुआ होगा? तो हमारा जवाब होगा ना। क्या भविष्य में भी कोई डॉक्टर ऐसी कोशिका बनाने में समर्थ हो सकता है, डॉक्टर का समुदाय? तो जवाब होगा ना। जब हम सब मिलकर के इस शरीर की एक छोटी सी इकाई, एक कोशिका को बनाने में समर्थ नहीं है, तो क्या हम सब मिलकर के ये बड़े बड़े जो अंग हैं, आँख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, कितने अद्भुत अंग हैं, क्या उनको बनाने में समर्थ हैं? आँख का डॉक्टर आँख को तो चेक करके बता सकता है कि आँख में क्या कमी है, क्या खराबी आई है, और थोड़ी बहुत मात्रा में रिपेयरिंग भी कर सकता है। पर क्या आँख बनाने में समर्थ है? नहीं बना सकता। तो ऋषि कह रहे हैं कि वह श्रोत्र का श्रोत्र है, अर्थात मेरे में सुनने की सामर्थ्य है,
मैं सुन सकती हूँ, पर कब? जब मुझे श्रोत्र मिले, कर्ण इंद्रिय मिले। जब तक मुझे कर्ण इंद्रिय नहीं मिलेगी, सुनने की सामर्थ्य तो यद्यपि मुझ में है, पर मैं सुन नहीं पाती हूँ। ठीक वैसे ही जैसे कमजोर आंख को जब तक चश्मे नहीं मिले, देखने की सामर्थ्य होते हुए भी वो देख नहीं पाते हैं। तो श्रोत्र क्यों है? क्योंकि श्रोत्र के कारण मैं सुनने में समर्थ हो पाई हूँ, इसलिए इस कान को कान कहते हैं, श्रोत्र को श्रोत्र कहते हैं। अब ये कान जो सुन रहे हैं, श्रोत्र में जो श्रवण सामर्थ्य है वो कहाँ से आई? क्या श्रोत्र अपने आप इस रूप में परिवर्तित हो गए? तो जवाब निश्चित ही हमारा होगा नहीं। श्रोत्र में ये सामर्थ्य नहीं कि स्वयं इस रूप में परिवर्तित हो जाए। तो क्या मैंने जीवात्मा ने श्रोत्र को बनाया? तो जवाब वहां पर भी है नहीं, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है कि श्रोत्र इंद्रिय कैसी है, कैसे काम कर रही है। यदि मैंने बनाया होता तो मुझे पता होता। मेरे में सामर्थ्य नहीं है, संसार के किसी भी व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है कि श्रोत्र को सुनने के योग्य बना दे। तो फिर किसने बनाया? जिसने बनाया है उसी को ही कहा वो कान का भी कान है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है। सीधा जवाब नहीं दिया है ऋषि ने। ऋषि ने बताया कि तेरे कान में, तेरे श्रोत्र में सुनने की सामर्थ्य जिसने भरी है वो श्रोत्र का श्रोत्र है। जिसके बारे में तू पूछ रहा है वो श्रोत्र का श्रोत्र है, इस श्रोत्र का मालिक है। वही मन का मन भी है। मन से हम कितना चिंतन करते रहते हैं, लगातार एक विचार के बाद दूसरा विचार, दूसरे के बाद तीसरा, लगातार चलते रहते हैं। कोई क्षण ऐसी नहीं आती कि हम खाली हों, मन में कुछ न हो। सामान्य अवस्था में सतत मन हमारा चलता रहता है, संकल्प विकल्प पता नहीं कितने कार्य करता है। तो ये मन के अंदर इतने सारे कार्य करने की सामर्थ्य, इंद्रियों का संबंध भी मन के साथ है। इंद्रियों ने जो सूचनाएं बाह्य जगत की लाई हैं उसका सारा प्रोसेसिंग मन में चलता है। हमने देखा था कि नासिका ने गंध सूंघा पक्के आम का, चक्षु ने पक्के आम का रूप देखा, त्वचा ने पक्के आम के स्पर्श को देखा और जिह्वा में पानी आ गया, मुंह में पानी भर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सब के सब मन के साथ जुड़े हुए हैं। सारी प्रोसेसिंग मन में चलती है। जो भी इनपुट आता है उसमें प्रोसेसिंग होकर के, सारा विश्लेषण होकर के फिर आउटपुट मन से ही भेजा जाता है और फिर कर्मेंद्रियों के अंदर गतिविधियां होती है, मुंह हमारा पानी से भर जाता है। तो मन को ये सारे कार्य करने की सामर्थ्य, चिंतन मनन संकल्प विकल्प निर्णय निश्चय आदि सब करने की सामर्थ्य किसने दी? स्वतः मन इस रूप में तो अपने आप को ढाल नहीं सकता है। जीवात्मा की सामर्थ्य है नहीं। तो मन को जिसने मन बनाया, मनन करने की सामर्थ्य दी, वो है जो मन को प्रेरित करता है। वो देव है जो इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है। वाचो हो वाचम, वाणी की वो वाणी है। हवा को वाणी का रूप देने वाला वो है, मैं नहीं हूं। वो वाणी की भी वाणी है। प्राण का भी वो प्राण है। बाहर की वायु जब नासिका में प्रवेश करती है तब प्राण कहलाती है। बाहर की वायु में कितने प्रकार के गैसेस मिले हुए हैं। विविध प्रकार के गैसेस हमारे शरीर में पहुंचते हैं, फेफड़े में पहुंचते हैं और वहां से ऑक्सीजन अलग हो जाती है। और जो भीतर कार्बन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो बाहर निकल जाता है। कौन वायु प्राण को भीतर खींचता है, कौन प्राण को बाहर धकेलता है? ये सब क्रियाएं, इसको कहते हैं प्रणन क्रिया। तो प्राण का प्राणत्व, ये चलना,
ऑक्सीजन को लेकर के अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के बाहर निकलना, ये सतत इस प्रकार चलते रहना, ये प्राणन क्रिया करने का सामर्थ्य जिसने दिया है वो प्राण का भी प्राण है। चक्षुषश चक्षुः, आँख की भी वो आँख है। आँख में देखने का जो सामर्थ्य है, बाहर की दुनिया पहले आँख के पर्दे पर अंकित होती है, फिर पर्दे से मस्तिष्क में अंकित होती है, और मस्तिष्क का संबंध इंद्रियों के साथ, इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से जीवात्मा बाहर की दुनिया को देखता है। तो ये प्रक्रिया किसने बनाई? जिसका नाम चक्षु है। आँख में देखने की जो सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य का देने वाला वही है, इसलिए वो चक्षु का भी चक्षु है। इस कंडिका में पढ़े हुए श्रोत्र, मन, वाणी, प्राण, चक्षु आदि उपलक्षण हैं अन्य इंद्रियों के। यही बात अन्य इंद्रियों में भी हमें देख लेनी चाहिए, अन्य अंगों में भी देख सकते हैं। जैसे हाथ में कर्म करने की जो सामर्थ्य है वो हम नहीं दे सकते हैं, वो हमारे द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए वो हाथ का भी हाथ है। पैरों में जो चलने की सामर्थ्य है, हम केवल इच्छा करते हैं कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है और पैर चल पड़ते हैं। कितना ऊपर उठाना, कितना आगे बढ़ाना, एक पैर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फिर पहला, सतत आगे बढ़ते रहते हैं। ये सारी सामर्थ्य जो देता है वो पैरों का भी पैर है। ऐसे ही रसना में देख सकते हैं, त्वचा में देख सकते हैं, नासिका में, घ्राण में देख सकते हैं, शरीर के विविध अंगों में भी देख सकते हैं। फेफड़ों में जो सामर्थ्य है ऑक्सीजन को खींच लेने की, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की, वो सामर्थ्य किसने दी? और वह ऑक्सीजन खून में मिल करके, अर्थात आरबीसी के साथ, लाल रक्त कणिकाओं के साथ संबंधित होकर के कोशिकाओं तक पहुंचता है। कोशिकाएं प्राणन क्रिया करती हैं। ये सामर्थ्य किसने दी? हृदय को धड़कने की सामर्थ्य किसने दी? यदि हृदय बंद हो जाए, धड़कना बंद कर ले, तो हमारी सामर्थ्य नहीं है कि इसको हम पुनः चालू कर सकें। किडनी को खून छानने की सामर्थ्य किसने दी? ऐसे ही पेट में खाना पकाने की, पचाने की सामर्थ्य किसने दी? हर एक अंग को हम देख सकते हैं। हमको चिंतन करना चाहिए कि ये सारे शरीर में जो भी गतिविधि हो रही है वो किसके कारण से हो रही है? क्या हमारे कारण से हो रही है? हमारे नियंत्रण में तो कुछ भी नहीं है, हम तो जानते भी नहीं है। इसी को ही कठोपनिषद में कहा है, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, कि उसका प्रकाश है जिसके कारण समस्त संसार प्रकाशित है। अर्थात संसार के जितने भी पदार्थ, नदी, नाले, पत्थर, पहाड़, आकाश, वायु, हवा, पानी, जल, जो कुछ भी है, हमारे शरीर से बाहर और हमारे शरीर के अंदर, इदम सर्वम, सब कुछ उसके प्रकाश से प्रकाशित है। अर्थात उसने इन सभी पदार्थों में ऐसी सामर्थ्य भरी है जिसके कारण अग्नि गर्मी देने में समर्थ है, प्रकाश देने में समर्थ है, वायु बहती है, नदियां बहती है, पहाड़ खड़े रह पाते हैं। इसलिए सब कुछ उसके अधीन है। इसी को ही कहते हैं नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतनानाम। हम चेतन जीवात्माओं में वो चेतन है, अर्थात हम सबके ऊपर है, हम सब उसके अधीन है। उसने जितनी स्वतंत्रता हमें दी है उतने ही क्षेत्र में हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। सर्वत्र हम स्वतंत्र नहीं है। उसके नीति नियम में रहते हुए हम कुछ क्रियाकलाप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वो स्वतंत्रता भी उसने ही दी है। प्रकृति को इस जगत के रूप में परिवर्तित भी वही करता है। नित्यो नित्याना, नित्य पदार्थों में वो नित्य है, अर्थात नित्य पदार्थ भी उसके अधीन है। यदि वो न होता, वो इन पदार्थों को इस रूप में प्रेरित नहीं करता, तो हम
न तो इस प्रकृति से जुड़ सकते थे, न इस संसार के सुखद अनुभव, संसार का जो सौंदर्य है उसको ले सकते हैं। इसलिए इन सभी पदार्थों का जो मालिक है, हमारे शरीर के भीतर भी, हमारे शरीर के बाहर, वो एकमात्र तत्व है जो हमारे भीतर हमारी इंद्रियों का नियंत्रण कर रहा है, सर्वांतर्यामी है, सभी पदार्थों के भीतर रहते हुए, सबको सब सामर्थ्य देते हुए, सबका नियंत्रण करते हुए, सबको अपने वश में करके बैठा है। यह बात विद्वत बुद्धिगम्य है, अर्थात विद्वान लोग, विचारशील लोग, मनन चिंतन करने वाले व्यक्ति ही समझ सकते हैं कि कोई कुटस्थ, अजर, अमर, अमृत, अभय तत्व हमारे भीतर हैं, जो सतत हमारे पदार्थों का, इंद्रियों आदि का, शरीर का नियंता है, सर्वांतर्यामी है, मेरे सारे व्यवहार उसके अधीन है। सामान्य बुद्धि से यह समझ हम नहीं पाते हैं, ये सामान्य बुद्धि से परे है। इस प्रकार प्रथम पंक्ति का अर्थ हुआ, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनोयत, वाचो ह वाचम, सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषश्च चक्षुः। हे शिष्य, तूने जिसके बारे में पूछा है वो कान का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी है, वही प्राण का भी प्राण है, चक्षु का ही चक्षु है। वो अलग अलग तत्व नहीं है कि प्राण को नियंत्रित करने वाला कोई और हो, वाणी को नियंत्रित करने वाला कोई और हो, चक्षु श्रोत्र आदि इंद्रियों को नियंत्रित करने वाले कोई और हो, ऐसा नहीं है। सउ निश्चय से वही कुटस्थ, अविनाशी, अजर, अमर तत्व जो मेरे भीतर है, वही इन सब का नियंता है, सर्वांतर्यामी, सबके भीतर पहुंचा हुआ, सबका नियंता है। भाषा में रुचि रखने वाले लोगों के लिए एक बात यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि संस्कृत भाषा के जो जानकार हैं वो देख सकते हैं कि यहाँ पर श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनोह मनोयत, वाचोह वाचम, सौ प्राणस्य प्राणः, चक्षुषः चक्षुः। श्रोत्रम, मनः, वाचम, प्राणः, चक्षुः, इन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। श्रोत्रम, मनः, चक्षुः, इन तीन में संदेह नहीं है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में यही रूप बनते हैं, द्वितीय विभक्ति में भी यही रूप बनते हैं। पर वाचम और प्राणः, यहाँ पर वाचम द्वितीय विभक्ति में है, प्राणः प्रथमा विभक्ति में, स्पष्ट है, यहाँ पर भी कोई संदेह नहीं है। अब क्योंकि अब ये सारे ही शब्द एक ही स्तर पे बोले जा रहे हैं, तो सब में एक ही विभक्ति होनी चाहिए। अब क्या करें, वाचम में द्वितीय है तो सबको द्वितीयांत माने, क्योंकि श्रोत्रम, मनः, चक्षु ये द्वितीयांत भी हो सकते हैं और प्रथमांत भी हो सकते हैं। प्राणः में प्रथमा विभक्ति पड़ी हुई है, तो क्या सबको प्रथमांत माने? तो यहाँ पर निर्णय ये दिया जाता है कि सारे पद यहाँ पर प्रथमांत मानने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राणः में प्रथमा पड़ी है, यहाँ कोई संदेह नहीं है, ये प्रथमांत ही पद है, द्वितीयांत प्राणः पद नहीं होता है। अतः प्राणः इस प्रथमांत पद के साहचर्य से बाकी के सारे भी प्रथमांत मानने चाहिए। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि जैसे प्राणः इस प्रथमांत पद के साहचर्य से यदि बाकी के बचे हुए पद भी प्रथमांत हैं, तो वाचम इस द्वितीयांत पद के साहचर्य से बाकी सारे बचे हुए पदों को द्वितीयांत क्यों नहीं मान सकते? द्वितीयांत मान लेने चाहिए। तो यहाँ पर उत्तर मिलेगा कि वाचम एक ही द्वितीयांत पद है और प्राणः का संबंध स के साथ भी, अर्थात स ये जो सर्वनाम है वो प्राणः के साथ जुड़ा हुआ है। स उ प्राणः, सह में भी प्रथमा है, प्राणः में भी प्रथमा है। तो यदि हम सबको प्रथमांत मानते हैं तो एक ही पद हमें
द्वितीयांत से प्रथमांत करना पड़ता है, वाचम। वाचम को हमें वाक करना पड़ता है। और यदि हम वाचम के साहचर्य से सबको द्वितीयांत मानेंगे तो यहाँ पर 2 पद में हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। सह यहाँ प्रथमांत पद है, उसको द्वितीयांत बनाना पड़ेगा, और प्राणः इस प्रथमांत पद को भी हमें द्वितीयांत बनाना पड़ेगा। तो द्वितीयांत बनाने में 2 जगह परिवर्तन करना पड़ता है और प्रथमांत मानने में एक ही जगह परिवर्तन करना पड़ता है। तो लाघव प्रथमांत मानने में है, इसलिए यहाँ पर वाचम को वाक ऐसा विभक्ति विपरिणाम करके हमें पढ़ना चाहिए। अतः अर्थ बनेगा वाचः वाक, अर्थात वाणी की वाणी है।